हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आप स्वस्थ रहें। जो आज की सबसे पहली और आज की क्यों वो गाइस हमेशा से रही है कि सबसे पहला निरोगी काया। तो उसके लिए हम हमेशा आपकी दुआएं करते रहते हैं। और आज की डिमांड कुछ ज़्यादा ही होगी है कि हर कहीं त्राहिमाम जो कोरोना ने कर दी है और दोबारा ओमिक्रॉन जो आ गया साथ साथ। तो बस दुआओं के सहारे और सुरक्षा जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से मिले, जो भी हिदायतें हों, उनका पालन करते हुए आप इससे बच ही जाएंगे। और सहयोग की मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सहयोग और धैर्य के साथ इससे जीत ही जाएंगे। तो गाइज मिले आप इसी प्लेटफॉर्म पे जो अपना रोज का ऑब्जर्वेशन होता है। तो उसी मुद्दे को लेके आज का जो मेरा तजुर्बा है गाइज वो ये है कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है खुद मैं अपने फादर पे ही बोलूँगी कि क्या है कि उनको कुछ 2-4 साल पहले कोई प्रॉब्लम आ गई थी माइंड से लेके। और फिर डॉक्टर के दिखाया तो उन्होंने बोला कि भाई इनको जो खून है वो गाढ़ा हो गया है और थोड़ी वीपी की उनको शिकायत है कि वीपी उनका हाई हो जाता है। तो उन्होंने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने कि वो ठीक हो गया, आज बिल्कुल ठीक है, आप लोगों की दुआओं के साथ में मेरे फादर बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि इनको लाइफ टाइम तक ये दवाइयाँ उनको खानी पड़ेंगी। तो वो खाते रहे, 1-1.5 साल तक उन्होंने वो खाई। तो लेकिन हम चिंतित थे कि इंग्लिश दवाई कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करेंगी। तो हमने आयुर्वेदिक का सहारा लिया और बड़े सज्जन हैं और भगवान करे ऐसे डॉक्टरों की लंबी उम्र हो। भगवान हम डॉक्टर हमारे लिए भगवान का ही रूप होते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे हम उनसे मिले और उनसे इलाज करवाया और उनकी दवाइयाँ चलाई हमने। जो भी परहेज होते हैं आयुर्वेद में और होम्योपैथी में, जो परहेज होते हैं वो डॉक्टर पहले ही कह देते हैं, ये आदि दवाइयों का काम कर देती हैं। तो गाइज हमने पूरी वो चीज़ें जैसे जैसे उन्होंने बताई वो सब चीज़ें करी फादर ने। और आज वो दिन है कि काफ़ी टाइम हो गया उनने शायद 3 सप्ताह में भी, शायद 3 सप्ताह से ज़्यादा दवाई चलाई भी नहीं। और उन्होंने वो इंग्लिश दवाई बिल्कुल छुड़ा दी है। तो आज फादर बिल्कुल स्वस्थ हैं और किसी भी टाइप की कोई भी दवाई आज वो नहीं ले रहे हैं, इंग्लिश दवाई। तो फिर उनका बीच बीच में रहता है, वो उनके हम उम्र हैं डॉक्टर साहब भी, तो उनसे थोड़ा सा मित्रता का भाव से वैसे ही उनसे मिलते रहते हैं। और देखो ये भी होता है कि जिसके हाथ से उसको जस कहें या उसका अनुभव कहें और जो भी कहें आप, जिसके हाथ की आपको दवाई लग जाती है तो थोड़ा सा आदर सम्मान और रिस्पेक्ट वैसे ही नेचुरल बन जाती है। तो यहाँ ये भी है। और मैं भी डॉक्टर साहब से पर्सनली जब मिलती हैं तो काफ़ी जब चर्चाएं होती हैं, वो बड़े सज्जन इंसान हैं। तो कभी कभी मौका मिलता है जब हम उनके साथ बैठते हैं तो वो जो अनुभव सुनाते हैं और कि आज उनकी प्रैक्टिस को भी शायद 45 से अबू ही हो गए होंगे, तो बुजुर्ग हैं वो डॉक्टर साहब। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सज्जनों के पास में अपना समय बिताना। तो जब भी कभी मैं पर्सनली और मैं लेके भी जाती हूँ, बहुतों को बताती हूँ भाई आयुर्वेदिक का सहारा लो। अगर आप एलोपैथी से नहीं सही हुए हो तो पहले आप आयुर्वेदिक को ही शायद प्रेफरेंस दें इन चीज़ों में। बाद में है जो भी सारी चीज़ें हैं, एलोपैथी हुई या होम्योपैथी हुई या जहाँ से भी आप ठीक हो, तो वो चीज़ें अपने को कर लेनी चाहिए। तो उनके पास बैठ के जो मेरे को अनुभव होता है तो वही छोटे से मीठे मीठे आपके साथ वो शेयर करूँगी। जो मैंने उनसे ये कहा कि डॉक्टर साहब होता है कि लोग मन में ज़्यादा वहम पाल लेते हैं और कई होते हैं जो मन के बहुत कच्चे होते हैं या जो मन का वहम कहते हैं। और घर में भी आपने देखा होगा कि घर वाले भी कहते हैं तेरे मन का वहम है और जो वहम की हमारे पास कोई दवा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हाँ ये सच भी है कि जब तक वो खुद भी ये बोलते हैं अपने अपने जो भी उनके पास रोगी आते हैं, तो सबसे पहले तो उनका होता है कि वो मोटिव बहुत करते हैं, इलाज बात में चालू करते हैं और वो मोटिव बहुत इंसान को करते हैं। और वो यही कहते हैं कि देखो आप विश्वास करोगे और पूरा श्रद्धा रखोगे तो आप जरूर ठीक हो जाओगे। और ठीक तो ऊपर वाले ने करना है और आपने खुद ने करना है। अगर आप मन में मान लोगे कि मैं इन चीज़ों से सही हो जाऊंगा और तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप मानोगे कि इन पुड़िया से क्या ठीक होना है यार,
और जो होम्योपैथी के देते हैं वो भी छोटी छोटी दवाइयाँ ऐसी देते हैं जिसमें हाथ भी नहीं लगाना होता, वो ढक्कन में डाल के लेनी होती हैं। तो उन पे भी लोग कहते हैं यार इन मीठी मीठी छोटी छोटी दवाइयों से क्या होना है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने माइंड को इस टाइप से पहले ही हिंट दे देते हैं कि इनसे तेरा इलाज नहीं होने वाला। तो और एक दूसरी ये होता है कि आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथी के पास गए तो उनका चार्ज इतना नहीं होता है जितना कि एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए। तो क्या कम से कम आपका नॉर्मल से नॉर्मल 500 या 700 या 1000 तक की भी उनकी सिर्फ एक पर्ची का, जहां तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे नहीं हो वहां की वो पर्ची का चार्ज आपसे ले लेते हैं। तो आदमी ये भी सोचता है हाँ यार जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होएगा। तो हर लोकोक्ति हर जगह पे स्टिक नहीं होती है, वो पूरी उस पर यथार्थ और चित्रित हो ये कहीं पे भी नहीं लिखा होता है। बस ये होता है कि माइंड सेट जिसको बोलते हैं कि माइंड सेट कर हो गया इसका, या इस तरह से इसका माइंड वॉश कर रखा है कि उसने वहीं से ठीक होना है या इसने यहाँ से ठीक होना है। तो किसी भी घुमा फिरा के आप नजर डालोगे तो वो यही है कि अपने मन के अंदर ही ताकत है कि आपने कब ठीक होना है और कब बीमार होना है। आप यहाँ तक कि छोटे बच्चे आपके घर में भी होंगे, और आपा भी जब छोटे थे तो अपना भी अनुभव है गाइज कि अगर आपकी मन चाही नहीं हो रही है तो आपा किस चीज़ का बहाना लिया करते हैं, और आपा भी लिया करते हैं और अपने बच्चे भी ऐसे लेते हैं कि अगर मन नहीं कर रहा उसका पढ़ने का, या तो क्या करेगा कि पेट में दर्द हो रहा है। अब पेट में तो जरूरी नहीं कि अल्ट्रासाउंड में वो चीज़ें आ जाएंगी, या सिर दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपा ने बहाने बनाए वो भी बना रहे हैं कि उनसे वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा पढ़ने को। अगर हम उसी टाइम पर उसको कहते हैं चल जा तेरे को जो टीवी देखना टीवी दे, बाहर खेलने जाना है बाहर खेल, तो वो एकदम से खुश हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो तो होता ही मन का। मैंने बताया कि वो पेट दर्द भी था, वो सिर्फ एक बहाना ही था, बहम था, लेकिन वो आपको दिखाना चाह रहा है कि अब मेरे से ये चीजें नहीं हो रही जो आप चाह रहे हो कि मैं पढ़ूं बैठ के या कोई भी जो आपने काम बताया वो करूं, तो वो चीजें उससे नहीं हो रही हैं। तो जब आप उसकी मनचाही कर देते हैं वो दर्द भी फुर हो जाता है उसका। तो ये इसमें कोई उम्र का ये नहीं होता। जो मैं आज फादर का बता रही थी, तो पापा ने मिलने तो वैसे ही जाना था डॉक्टर से, और कुछ नहीं हो रहा था उनको। वैसे भी हम नॉर्मल जो होम रेमेडीज होती हैं घर में कि जैसे काला नमक हुई, फाकी हुई, जो कि हरड़ हुई, लाइक इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं वो घर पे रखते ही हैं। और सुबह उठ के पानी पीना और हर चीज़ का, इन चीज़ों का ख्याल विशेष तौर से अपने घर पे इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो फिर भी उनको चलो मिलने जाना था, और तो जब वो मिले तो मैंने पहले ही डॉक्टर से कहा था, और डॉक्टर से तो मिलते ही रहते हैं, फिर भी मैंने क्या रखा कि भाई उनको लगता है कि उन चीज़ों के सहारे, और हम भी चाहते हैं चलो एक्स्ट्रा अगर केयर हो रही है हमारे फादर की तो अच्छी बात है, लेकिन वो यही कहते हैं। और उन्होंने बार में जब वो 3 सप्ताह के बाद जब वो ठीक भी हो गए थे, जो डॉक्टर ने कहा कि आपका खून गाढ़ा है और बीपी हाई है तो आपको लाइफ टाइम दवाई जब तक जीना है आपने, जब तक जिंदगी रहेगी आपको दवाई खानी पड़ेगी, और 2-2 कैप्सूले जो सुबह और शाम लेते थे। तो उनसे निजात पाने के लिए डॉक्टर ने जो अपनी दवाई 3 सप्ताह चलाई, उसके बाद भी फादर कह रहे हैं कि नहीं और दवाई दे दो और देख लो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी नहीं और दवाई नहीं दे सकता मैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप क्यों दवाई खाओगे। तो फिर हमने डॉक्टर साहब से यही कहा कि कोई बात नहीं, आप और टाइप की जो भी इनके स्वास्थ्य को ठीक रख सके, इनको थोड़ा सा हेल्दी और थोड़ा सा और स्वस्थ रहे, कि आप और कोई ताकत की दवाइयाँ ही चला दो किसी टाइप की, ताकि इनको ये रहे कि मैं हाँ इनके सारे, लगता है ना डूबते हो गए तिनका सारा, तिनका का सारा क्या होता है। तो वो यही है कि भाई उसके सहारे वो हिम्मत बांध के, और उसको लगता है कि माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ मैं ये दवाई खा रहा हूँ तो मेरे तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। और मैं खुद देखती हूँ, मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ की कि उनको बड़ा उस चीज़ से फ़ायदा हुआ, और वो बहुत स्वस्थ भी हुए, और फिर आज वो दोबारा से मिल के आए, और फिर वही 3-4 महीने जैसे हो जाते हैं तो उनको लगता है यार डॉक्टर से मिल लेता हूँ, थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है यहाँ से वजन है या कहीं पे कुछ हो रहा है। तो फिर डॉक्टर साहब दे देते, उनका है भाई चलो शायद गैस बन गई होगी ये, और तो कोई लंबी चौड़ी तो कोई बीमारी है नहीं। तो फिर उन्होंने दवाई दे दी, और हमारे फादर काफ़ी खुश हैं कि मैं गया तो डॉक्टर ये दवाई दी। मैंने कहा हाँ चलो सही है, अब मुनक्का है, किशमिश है, और कोई आंवला पाउडर हुआ, तो ये नेचुरल है, जो हमारी शरीर की डिमांड है तो उनको खाएंगे तो शायद वो फ़ायदा ही करने वाली है अंदर जाके, कोई नुकसान तो साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं उन चीज़ों का।
तो यहाँ एज का तो कोई वो फैक्टर है नहीं कि इस एज में ये होता है, इस एज में वो होता है, कि मानसिकता इतनी एज में तो शायद मजबूत हो जानी चाहिए। मानसिकता तो गाइज मैं कहूँ कि वो बचपन से ही शायद आप बच्चों को ना, जैसे हमारे घर में बच्चे हैं, अगर उनका पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो वो ये इस टाइप के बहाने मारते हैं, और आप समझते हैं कि आप अभी वो चीज़ें करा करते कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो झूठ मूठ का ये सिर का बहाना ले लो या किताब आगे रख लो, और फिर जब अगर घर वाले देखे इतनी देर से बैठ के क्या कर रहा है तो वो फटाक दिन कह देंगे मेरा सिर दर्द हो रहा है। अगर हम कह दे चलो ठीक है टीवी देख ले, हाँ हाँ टीवी देख लेंगे, तो नज़र का काम तो वहाँ भी है टीवी देखने में, लेकिन वो खुश हो जाते हैं। तो अपने को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर बच्चा किसी कभी बहाना मार रहा है ये चीज़ों का और वो बाद में खुश हो रहा है तो इसको कोई बीमारी तो है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर में अपना जो भी शौक पूरा करके और वो फिर पढ़ लेगा। लेकिन अगर भाई रियल में उसको ऐसा है तो अपने को फिर तो चेकअप कराना ही चाहिए कि डेली अगर उसको ऐसा हो रहा है कि टीवी के टाइम पे भी अगर उसको बाद में कह रहा है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो फिर तो अपने को डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। तो अब मैं यहाँ बड़ों को कहना चाहूँगी कि बहुत है ना 90%, वो डॉक्टर खुद कहते हैं जी 90% तो ऐसे पेशेंट है जिनको मैं अगर नॉर्मल सी पुड़िया भी दे दूंगा ना, और उनके मैं मोटिव करता हूँ सबसे पहले, और मोटिव करने के बाद में फिर उनको दवाइयाँ देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और इतने दिन की दवाई है वो कंटिन्यूटी लेते हैं। उनको परहेज बताता हूँ, बाहर का खाना नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, और घर का ही खाना खाना है, हरी सब्जियाँ खानी है, पानी खूब पीना है, इस टाइप की जो कि अपने को डेली रूटीन में अपनी लाइफ में लाना ही चाहिए। वो चीज़ें हम क्या नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई पानी ज़्यादा नहीं पिया जा रहा है, या सुबह जागते हैं तब पानी नहीं पिया जाता, तब वो डॉक्टर के जाते हैं और डॉक्टर वो चीज़ें बता देता है कि भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो बहुत लंबी बीमारी आपके शरीर में हो सकती है। तो डॉक्टर इस टाइप से आपकी मानसिकता बना देगा और आप उसको एडमिट भी कर लोगे। अगर नॉर्मल कोई बंदा अगर कह रहा है कि भाई पानी पीना चाहिए, घर वाले कह रहे हैं कि पानी पीना चाहिए, तो वो कहेगा नहीं मुझे उल्टी आ रही है और मैं नहीं पीऊंगा, और वो डिनाई भी कर देगा, और वो आपको कोई आपकी बात को अहमियत भी नहीं देगा। अगर आप घर वालों बोलोगे ज्यादा चाय ना पियो और सुबह उठ के पानी पियो और घर का खाना खाओ, तो वो कहेंगे अरे यार रोज घर का खाना खा करके मैं तो उब गया हूँ, तो वो बाहर से ऑर्डर कर लेगा या बाहर जाके कोई स्पाइसी चीजें यूज कर लेगा। तो इस टाइप से उसके खान पीन पे वो ध्यान नहीं देगा। और वो डॉक्टर क्या करते हैं, अब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर नॉर्मल ये चीजें करेगा कि जी आपने इस टाइम पे ये दवाई खानी है, दवाई से पहले ये चीजें खानी है, ये दवाई लेने के बाद में फिर आपने खाना खाना है, और फिर आपने उसके बाद ये दवाई खानी है, उसके बाद ये खाना। वो रूटीन आपका इस टाइप से ला देगा जो कि आपको आपके घर में जो बंदे होंगे वो इस टाइप से करते ही हैं और वो बीमार ही नहीं है। आप क्यों? क्योंकि आपने उन चीजों से हट के किया है। अगर आज हम बीमार हैं तो क्यों बीमार हैं? कि जो स्वस्थ होने की नियमावली थी उससे हम परे हट गए। आज अगर हम दुखी हैं किसी चीज से, तो वो क्यों है? शायद हम जो कि सुखी होने के लिए अपने को जो पैटर्न था, लाइफ का जो पैटर्न था उस पे हम नहीं चले और हमने कुछ हटके किया, तो आज उन चीजों से दुख हो रहा है। नॉर्मल बात है कि कुछ भी अगर हो रहा है तो शायद हमने जो भी उस काम के प्रति जो चीज हमारी जिम्मेवारी थी हमने वो ना करके कहीं ना कहीं हमने जीभ के स्वाद को देखा या हमारे आलस को प्राथमिकता दी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अगर वो आज हैं वो क्यों है, वो क्यों पे हमने उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए था, उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज किया उस चीजों को, तो उसका रिजल्ट ये आया कि आज आप बीमार हो गए हैं या आज आप दुखी हैं। अदरवाइज तो मुझे नहीं लग रहा कि एक अगर उन चीजों पे आप पहले से एडवांस में अवेयर हो तो अपने को ये बीमार होना। अब ये देखो कि कोरोना में अभी की बात कर लेते हैं कि कोरोना में बहुत लोग चले गए हैं और बहुत लोग बीमार भी हैं, और बहुत लोग ऐसे थे कि देखो वो हॉस्पिटल में भी गए हैं, वहां भी रिकवर होके आ गए हैं। या डॉक्टरों को देखो, देखो कोई भी हो यहाँ पे अगर उसने लापरवाही भाई साहब बरती है, आप कहीं भी ले लो, बीमारी ले लो, लाइफ में ले लो, या कहीं किसी भी काम में ले लो, अगर बच्चा भी लापरवाही करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा उसका? वो पास होने वाला नहीं है। इसी टाइप से अगर आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उस पे जो अपने को भोजन कब करना चाहिए, करने से पहले क्या करना चाहिए, खाने के बाद क्या करना चाहिए, इन सब की एक ना क्या बताऊं मैं, एक शास्त्र ही आप कह लो कि इन सब का एक पैटर्न है।
कि आपको, जैसे आयुर्वेद कहता है कि खाने से आधा घंटा पहले आपको पानी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज आपकी जो जठराग्नि होती है वो जितनी तीव्र होगी आपकी, और आप भोजन करोगे ना, आपको बीच में भी नहीं पानी पीना चाहिए, आपको खाना खाने के आधा घंटा बाद पीना चाहिए, बिकॉज जो आपकी जठराग्नि है वो इतनी प्रज्वलित है अंदर, आपने खाना जो दिया है उसको, तो वो उसको पूरा हजम, आपका डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। अगर आप पानी ठंडा पियोगे बीच में तो वो आग बुझ जाएगी। तो ये चीजें हैं कि आपने को ध्यान देनी है कि कब क्या करना और कब क्या नहीं करना है। अब आप ध्यान नहीं देते, खाली पेट घर से निकल जाते हैं, फिर जब 10, 11, 12 बजे जब भी आपको कभी भूख लगी तो क्या करें, घर का खाना तो लेके नहीं गए हो, बाहर जो भी रेडी पे मिला, किस टाइप के तेल का था, कैसे हाथों से बना था, बर्तन साफ थे नहीं थे, जो भी था वहां पे, और आपने वो खाना खा लिया, तो आप क्या समझते हो कि आप बीमार नहीं होगे? भाई साहब, आज नहीं हो रहे होंगे आप, लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जो लंबे अरसे के बाद में उनके रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, आपके हर काम के आते हैं। जो आप जो मेरी वीडियो है कर्म से रिलेटेड है, और हर वीडियो में कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि कुछ भी काम ऐसा नहीं है, चाहे वो आपका फिजिकल वर्क हो, मेंटली हो, आपकी इंटेंशन हो, कि उसका रिजल्ट ना आए। रिजल्ट आएगा अगर पॉजिटिव होगा, उस नियम सिद्धांत के अनुसार हमने जिंदगी अगर जी है तो हमारा पॉजिटिव आएगा, अगर उसके खिलाफ करिए तो नेगेटिव भी आएगा। रिजल्ट को तो आना ही आना है। तो गाइस, जो बात थी कम ऑन द पॉइंट की मानसिकता की, तो मानसिकता को अपने को मजबूत करना है, मानसिकता को अपने को कमजोर नहीं करना है। कि और लोग देखो, मानसिकता मजबूत एक दिन में नहीं हो जाती और कमजोर भी एक दिन में नहीं होती है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल खड़े हैं तो अपने को रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव सुनना चाहिए, मोटिवेशनल कुछ अपने को जो मोटिव कर रहे हो लोग, उनके सानिध्य में उसका संग ऐसे लोगों का करना चाहिए। और आज तो देखो यूट्यूब आपका सारा है, फेसबुक, आपको बहुत सारी बुकें हैं, आप कहीं भी आपको आपको आपकी उन्नति कराने वाली जो वीडियो हैं, आपको जिसको कहते हैं झंझकोर के रख दी, तो आपका जो मनोबल होगा ना, आप उसको धीरे धीरे कि किस टाइप से मैं इस बात को देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है कि मैं उन बातों को किस टाइप से सोच रहा हूँ, और जो पॉजिटिव लोग हैं उस बात को किस तरीके से सोच रहे हैं। जैसे उदाहरण दें कि एक आधा गिलास पानी का है, पानी कांच का गिलास, वो दिख रहा है कि आधा गिलास पानी से भरा है, तो जो पॉजिटिव वो क्या कहेंगे कि आधा गिलास पानी से भरा है, उन्होंने भरा दिखाई दिया। जो नेगेटिव होंगे वो क्या देखेंगे, आधा गिलास खाली है। तो हम जो हमें रोज खाली करे वो बातें हमें बिल्कुल भी उन पे ना ध्यान देना है, और ना हमने उन पे कोई विचार विमर्श या उन लाइन में खड़े हो जाना कि हाँ यार क्या होता है, यहाँ डेमोक्रेसी है, बहुमत में खड़े हो जाता है, हाँ यार खाली तो है, बात तो बराबर ही है। दिखने में और सोचने में बहुत अंतर है। आप भी कहोगे सही तो कहा है इसने कि आधा गिलास खाली है, खाली तो है, वो कह रहा आधा गिलास भरा है। बात बिल्कुल सेम है, सिचुएशन एक है, आंखें भी सेम चीज देख रही हैं, कोई भी दोनों में से झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन उस चीज की छाप जो हमारे मन पे, जो हम मानसिकता की बातें कर रहे हैं, उस पे आपके बहुत गहरी छाप छोड़ जाएगी। अगर वो भरा देख रहा है तो वो ये देख रहा है कि ये आधा जो भरा है, तो इट मीन्स वो पूरा भी भरा हुआ देखना चाह रहा है, वो पूरा भी भर देगा। और जो खाली देख रहा है तो उसका मतलब है वो खाली जो आधा है ना, तो उसको भी वो कब रित जाएगा, उसका कब खाली हो जाएगा, और वो गिलास तो खाली होए ना होए या क्या होएगा, मगर वो खुद के अंदर कितना खाली हो रहा है, कितना नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, वो उसका लाइफ ही देखे जाएगी कि उस बंदे की लाइफ किस टाइप से है और उस बंदे की लाइफ किस टाइप से सेटल है। तो जो मानसिकता है वो अपने को बहुत बोल्ड, वो कैसे बनेगी, वो हमारी सोच से बनेगी कि हमें पता है कि ये जो शरीर रूपी अपने को नाव दी है ना भगवान ने, उसका जो खवैया है, जो हमारा जीव है, उसको जितना हम मजबूत करेंगे ना, तो वो जितना खवैया उसका मजबूत होगा, तो नाव को वो कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, वो माझी बन के वो उसको खे के लास्ट अपनी मंजिल पे पहुंचा ही देगा गाइस। तो इन चीजों का अपने को विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी चीज को हमने नेगेटिव सोचना ही नहीं है। और आज जिस दौर पे आप खड़े हैं, जिस दौर से आप गुजर रहे हैं लास्ट 2 सालों से, और आज भी जहाँ पे भी खड़े हैं, वहां तो मानसिकता बहुत ही सुडौल और सुदृढ़ होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो,
जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया पिछले साल में, उनके दर्द को देखो। वो कितने जिम्मेवार इंसान को, अपने प्यारे बंदे को खो चुके हैं, वो दर्द भूले भी नहीं है, और दोबारा से ये बीमारी फिर एंटर कर गई और फिर अपना प्रचंड रूप लेने के लिए। देखो आपके यहाँ पे भी शायद लॉकडाउन लगा होगा, और जो हिदायतें सरकार की तरफ से आ रही हैं, तो प्लीज अपना बचाव रखें, अपनी मानसिकता को सुदृढ़ रखें, सॉलिड बना के रखें। जितनी मानसिकता मजबूत होगी उतना हम सेफ रहेंगे। बीमारी से तो सेफ रहेंगे, वैसे भी आप दुख और जो भी दर्द अपनी लाइफ में जो कि बेहुदेपन से हैं, जो कि मानसिक अगर हमारी कमजोरी होगी ना, तो आप हर चीज में ना, कहते हैं कि रस्सी में भी सांप नजर आ रहा है, वो उन्हीं को आता है सांप नजर, कि जिनकी मानसिकता बहुत बहुत कमजोर हो चुकी है। अदरवाइज तो जिनकी सुडोल है वो तो सांप को भी एक बार देख लेगा कि भाई नकली है असली है। तो कहने का मतलब और कहने का मेरा भाव यही था कि गाइज प्लीज अपनी मानसिकता को बहुत ज्यादा बोल रखो। देखो शरीर तो अपना सुडौल होना ही चाहिए, लेकिन शरीर के शायद सुडौल बनाने के लिए वो करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन अपने मन है जो, तो मन को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, हमने सिर्फ अच्छा सोचेंगे। आप क्या करते हैं लाइफ में, जो हमारे पास्ट में जो जो चीजें नेगेटिविटी हुई, जो भी लॉसेज हुए हैं, किसी भी टाइप से हानि हुई है, किसी टाइप से इंसल्ट हुई है, कुछ भी हम हार गए हैं, तो आप उन चीजों को अपने दिमाग में आज चीजें वो नहीं है, वो बहुत समय गुजर चुका है, वो चीजें आज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी मानसिकता या हम इतना टूटा हुआ महसूस करते हैं कि आज भी आप उनको याद करके लग रहा कि आज भी शायद वो मेरी लाइफ में सेम एक्शन में सेम चीजें वो घटित हो रही हैं, और आप उनको ले लेके रोते रहते हैं और टूटते रहते हैं। एक बार हालातों ने तोड़ दिया है, लेकिन आज भी हम वैसा ही टूट रहे हैं जैसा कि आज वो घटना नहीं है। तो क्यों रोना है हमने, कभी तो हम उभरेंगे ना उनसे। तो उन चीजों को ना प्लीज साइड करके, जो आज अच्छा भी तो हुआ होगा ना यार, ये थोड़ा लाइफ में हमेशा बुरा ही हुआ होगा, अच्छा भी बहुत होता है, और जो हम अच्छे को क्यों नहीं याद करते हैं। तो मेरा जो इशारा है, मेरी जो एडवाइस है, मेरा जो खुद का तजुर्बा और ऑब्जर्वेशन है, वो यही है कि खुशी के पलों को आप याद करें। अगर हमें याद करने के लिए भी बैठे हैं, अगर पुराना चीजों को, कि आज उन चीजों की याद आ रही हैं, तो आप अगर नेगेटिव आए, तो वो चीजें आए, तो आप तुरंत उस पर पर्दा डाल दें कि नहीं, इनसे कुछ फायदा तो होने वाला नहीं, इनको बंद करते हैं। लेकिन कुछ लम्हा हमारे इतने खूबसूरत होते हैं, इतना एनर्जी देने वाले होते हैं, कि वो इतनी तरोताजा अगर कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम वो फीलिंग आज भी मेरे को वो बौछार मुझे भिगो रही है। सावन जैसा महीना है और मैं उनमें पूरे गोते लगा रहा हूँ, पूरा नहा रहा हूँ, भीग रहा हूँ, वो मौसम की लहरें हैं। तो उस टाइप का जो फीलिंग आती है ना, तो वो हमें एनर्जी दे के जाती हैं, और वो हमारे पॉजिटिव जो वेव हैं वो हमारे अंदर से फिर निकलती हैं। तो हम भी और दूसरों को, जब खुद खुश होता है ना गाइज, तो आप दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। लेकिन अगर खुद में ही दुखी हो, तो दुखी आदमी क्या तो किसी की हेल्प करेगा, क्या किसी को खुश करेगा, और वो नेचर में भी अपने दुख वाले वाइब्रेशन चारों तरफ फैला रहा है। तो प्राथमिकता अपने आप को दें, प्राथमिकता अपने विचारों को दें, सुदृढ़ और सुडौल बनने की कोशिश जो करनी है वो मेरे अपने आप से होगी, अपने विचारों के सारे अपनी जिंदगी पार होगी। तो क्यों ना गाइस आप सकारात्मक ही सोचें और सकारात्मक बने। तो यही मेरा ऑब्जर्वेशन था, यही मेरी सोच थी जो मैंने शेयर करनी थी अपनी फैमिली के साथ में। और आप जो मुझे इतना प्यार लुटा रहे हैं, उसके लिए तो मेरा आपसे जितना थैंक्स कहूँ शायद उतना कम पड़ जाएगा। और गाइज जो भी मुझे किसी भी निमित्त से मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, उन भाई और बहनों को, और माय डियर गाइज, कि उनको तो मेरा ढेर सारा प्यार है। और खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें, और रोज आप इसी प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही मिलते रहें, चखते रहें, अपना अपना तजुर्बा पा बताते रहें। तो ये लाइफ ऐसे ही कब कट जाएगी अपने को पता ही नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। अगर कहीं कुछ त्रुटियां आई हो, कहने का भाव आपने कुछ ले लिया हो, तो प्लीज माफ करेंगे मुझे अपना समझ के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।